खित्ते की बदलती सूरत हाल। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान इब्राहिम रईसी की आमद पर कल लाहौर में आम तातील का ऐलान। मेहमान सदर की गवर्नर पंजाब अली रहमान, वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात शेड्यूल। गवर्नर हाउस में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी देंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इब्राहिम रईसी की आमद पर कल लाहौर में आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि मेहमान सदर के गवर्नर पंजाब अली रहमान और वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात भी शेड्यूल कर दी गई है। गवर्नर हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी देंगे। ईरानी सदर का दौरा लाहौर, निजी और सरकारी इदारे कल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी छुट्टी होगी। लाहौर बोर्ड के तहत 23 अप्रैल को होने वाले इंटर के इम्तहानात मुलतवी। जोग्राफिया, मेडिकल साइंस, बेसिक मेडिकल साइंस और इस्लामिक हिस्ट्री के पेपर 24 मई को लिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं ईरानी सदर का दौरा लाहौर के हवाले से। निजी और सरकारी इदारे कल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी छुट्टी होगी। लाहौर बोर्ड के तहत 23 अप्रैल को होने वाले इंटर के इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि जोग्राफिया, मेडिकल साइंस, बेसिक मेडिकल साइंस और इस्लामिक हिस्ट्री के पेपर 24 मई को लिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं निजी और सरकारी इदारे कल बंद रहेंगे। ईरानी सदर का दौरे लाहौर के हवाले से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी छुट्टी होगी। लाहौर बोर्ड के तहत 23 अप्रैल को होने वाले इंटर के इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। जोग्राफिया, मेडिकल साइंस, बेसिक मेडिकल साइंस और इस्लामिक हिस्ट्री के पेपर 24 मई को लिए जाएंगे। निजी और सरकारी इदारे कल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी छुट्टी होगी। लाहौर बोर्ड के तहत 23 अप्रैल को होने वाले इंटर के इम्तहानात भी मुलतवी हो चुके हैं। जोग्राफिया, मेडिकल साइंस, बेसिक मेडिकल साइंस और इस्लामिक हिस्ट्री के पेपर 24 मई को लिए जाएंगे। दूसरी जानिब कल लाहौर हाई कोर्ट और सिविल और सेशन अदालतों में भी छुट्टी होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को अदालतों में छुट्टी की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर प्रिंसिपल सीट और जिला लाहौर की तमाम सिविल और सेशन अदालतें भी बंद रहेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं ईरानी सदर का दौरा लाहौर। कल लाहौर हाई कोर्ट और सिविल और सेशन अदालतों में भी छुट्टी होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को अदालतों में छुट्टी की मंजूरी दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर प्रिंसिपल सीट और जिला लाहौर की तमाम सिविल और सेशन अदालतें भी बंद रहेंगी। आपको बता रहे हैं कल लाहौर हाई कोर्ट और सिविल और सेशन अदालतों में भी छुट्टी होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को अदालतों में छुट्टी की मंजूरी दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर प्रिंसिपल सीट और जिला लाहौर की तमाम सिविल और सेशन अदालतें बंद रहेंगी। ईरानी सदर का दौरा लाहौर और इस वजह से कल लाहौर हाई कोर्ट और सिविल और सेशन अदालतों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। अब आपको बताएं, सीपीओ फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया को तब्दील कर दिया गया। एसएसपी ऑपरेशन हसन जावेद भट्टी को सीपीओ फैसलाबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा दाखिला ने अफसरान के तकर्रुम तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आईजी पंजाब ने कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया को एसएसपी टेली पंजाब लाहौर तैनात कर दिया। आईजी पंजाब ने तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं सीपीओ फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया को तब्दील कर दिया गया, जबकि एसएसपी ऑपरेशंस हसन जावेद भट्टी को सीपीओ फैसलाबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा दाखिला ने अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आईजी पंजाब ने कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया को एसएसपी टेली पंजाब लाहौर तैनात कर दिया है। शहर की मोटरसाइकिल मार्केटों में महंगाई का बदतरीन तूफान। यामाहा ने YBZ की कीमत में 28,000 रुपये का इजाफा कर दिया। उधर मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स और डेकोरेशन पार्ट्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने कारोबार ठप कर दिया। शहर की मोटरसाइकिल मार्केटों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मोटरसाइकिलों और स्पेयर पार्ट्स, डेकोरेशन पार्ट्स, मॉडिफिकेशन पार्ट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। यामाहा कंपनी ने YBZ की कीमत में 28,000 रुपए इजाफा करके नई कीमत 4,24,000 रुपए कर दी है। पार्ट्स के ताजिरों ने कहा कि 6 माह में स्पेयर पार्ट्स और डेकोरेशन पार्ट्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जनरल सेक्रेटरी मैक्लोर रोड रिजवान शाह ने कहा कि निर्खों में बेतहाशा इजाफे से सेल 80% कम हो गई है। रिजवान शाह ने कहा कि बेजा टैक्सेस और करेंसी की कदर कम होने से बाइक्स, डेकोरेशन पार्ट्स का कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। वो लास्ट जो इंपोर्ट के रेट थे, अगर हम CBM पे आ जाए जो देते थे वो 60,000 रुपये था। इस वक्त आके वो 1,40,000 हो चुका है। तो इसका इफेक्ट बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। साल 1.5 साल में आपको पता है कि बाइक की कीमत तकरीबन डबल हो गई है
اور اس کا سائڈ افیکٹ یہ آ رہا ہے کہ پرچیز پاور جو ہے نا کسٹمر کی وہ پہلے ہی کم ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے جو سیل ہے نا وہ تقریباً موسٹلی جو ہے نا 80% ڈاؤن ہو گئی ہے۔ عوامی رکشہ یونین کی جانب سے مہنگائی اور تجاوزات مافیا کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں عوامی رکشہ یونین کے ڈرائیورز نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ احتجاج کے باعث پریس کلب کے باہر ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ لاہور پریس کلب کے باہر مرکزی وائس چیئرمین عوامی رکشہ یونین وارث علی جویا کی قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے حکومت کے خلاف خوب نعرے لگائے۔ اس موقع پر مرکزی وائس چیئرمین عوامی رکشہ یونین وارث علی جویا کا کہنا تھا کہ غریب رکشہ ڈرائیورز کے لیے گھی، آٹا، سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ایس پی سٹی ٹریفک تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، مگر غریب رکشہ ڈرائیورز کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کل ہم ایس پی سٹی ٹریفک پولیس کے خلاف ریلوے اسٹیشن سے بتی چوک تک احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ آج غریب مزدور محنت کش رکشہ ڈرائیور سراپا احتجاج آج اس لیے بھی ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی، لاقانونیت اور بے روزگاری کے خلاف ہے۔ غریب مزدور رکشہ ڈرائیوروں کے اوپر ناجائز مقدمات دیے جاتے ہیں اور ان کے بیجا چلان کیے جاتے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے بلدیہ لاہور سمیت 24 بلدیاتی اداروں کو فنڈز جاری کر دیے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے گرانٹ کا اجرا کر دیا گیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے بلدیہ لاہور کو آپریشنل اخراجات کے لیے 19 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے بلدیہ لاہور کو آپریشنل اخراجات کے لیے 19 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کر دیے ہیں۔ پنجاب کے 24 بلدیاتی اداروں کو 84 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ کو 40 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ بلدیات کے سٹیز پروگرام کے لیے بھی 2.4 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ مذکورہ محکموں کو آن لائن کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے مونی صلاحی کو اسپین میں بیٹھ کر دھاندلی نظر آ رہی ہے۔ اپنا باپ اڈیالہ جیل میں نظر نہیں آ رہا، ان کے والد پر بہت کیسز ہیں، ان کو جواب دینا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت NRO مانگ رہی ہے، لیکن ان کو NRO ملے گا نہیں۔ NRO حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ بانی PTI کو پتہ ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور پنجاب کے عوام نے ثابت کیا ہے ان کو انتشار فساد کا ایجنڈا نہیں چاہیے۔ جو سیاسی جماعت کام کرے وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ بانی PTI جب حکومت میں تھے تو ضمنی انتخابات ہار گئے تھے۔ کل کے نتائج پر یہ کہنا کہ حکومتیں جیت جاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ پنجاب کی عوام جو ہے وہ اپنے لیے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو پولیٹیکل پارٹی اور حکومت کام کرے وہ اس کو ووٹ دیتی ہے۔ الیکشن میں ایسا خاص کیا تھا کہ جس کے اندر یہ تمام جو ماضی کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس سے مختلف ریزلٹس آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بزدار ماڈل نے اس صوبے کو بے تحاشا نقصان پہنچایا۔ مریم نواز کی یہ حکومت تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ پنجاب کے لوگوں کا مقدر جو ہے وہ ترقی ہونا چاہیے۔ بزدار ماڈل نے پہلے اس صوبے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور جو یہ تبدیلی کا گھن ہے اس نے پنجاب کو جس طرح سے کرپشن کے ذریعے، جس طرح سے ناکامی اور نااہلی کے ذریعے جو تکلیفیں پہنچائی، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو 1.5-2 مہینے کی صرف حکومت ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف تو اب ختم ہو چکی ہے، تحریک فساد پارٹی اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان نے الزام عائد کیا ہے کہ 3 روز قبل گورنر ہاؤس میں پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 پر دستخط کروائے گئے، گوشت پولنگ سٹیشن بنائے گئے، نون لیگ کے کیمپ تو ویران تھے۔ 8 فروری کو فسادات و جبر اپنے آخری حد کو پہنچ گئی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کا اسمبلی احاطہ میں اپوزیشن ارکان کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ضمنی انتخاب میں حکومتی فسادات و جبر اپنے آخری حد کو پہنچا دی۔ 8 فروری سے لے کے آج دن تک فسادات اور جبر کے ساتھ جو کام ہو رہا تھا، کل اس کی ایک آخری حد تک یہ پہنچ گئے ہیں۔ 3 دن پہلے وہاں پہ فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ان سے دستخط کروائے گئے۔ ان کو ایک خوف تھا قیدی نمبر 804 کا کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھی
लोगों के पास उनकी बात पहुंच रही है, तो इन्होंने इंटरनेट हर चीज़ कल बंद कर दी थी, जिस तरह 8 फरवरी को हुआ। मुझे मेरे वोट की अहमियत नहीं रही। आपने सिस्टम को ख़त्म कर दिया, लोगों का एतमाद उठ चुका है। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि ज़िमनी इंतख़ाबात की हर नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की वाज़िया बरतरी हासिल है, जो विफाक और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की कामयाब पॉलिसियों का नतीजा है। शहबाज शरीफ साहब के वक्त के अंदर ऐसी होती थी कि लोगों को फ़ख्र महसूस होता था, लेकिन आज एक बार फिर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन और क़यादत के अंदर उन सड़कों को बनाने निकले हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो मैं समझता हूं कि पंजाब की और वफाक की रीढ़ की हड्डी की मानंद है, उसके अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मंसूबा जो लगभग 500 अरब के करीब है, जिस पे किसान कार्ड, इंटरेस्ट फ्री लोन, जिसके अंदर मैकेनाइजेशन की 30,000 मशीनरी, जिसके अंदर 1 विंडो ऑपरेशन। सो पंजाब की आवाम ने यह साबित किया कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक और खिदमत के मुताबिक एक बार फिर उनका फैसला शेर है और मियां नवाज शरीफ है। सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर अली गोरचानी ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने फिर मैदान मार लिया है। कल की कामयाबी इस बात का सबूत है कि पंजाब की आवाम ने एक बार फिर फितना पार्टी को मुस्तरद किया है। साबिक चेयरमैन PTI जो थे, उनकी नफ़रत और इंतशार की सियासत को पंजाब की आवाम ने रद्द किया है। कल जिस तरह हमारे कैंडिडेट भारी अक्सरियत से जीते हैं, इस बात का सबूत है कि पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और रहेगा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में जिस तरह रमज़ान पैकेज लोगों के दहलीज तक पहुँचाया गया, जिस तरह नौजवानों के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में इंशाअल्लाह नौजवानों के मसाइल भी हल होंगे। कीप स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालिबात ने इनामात तकसीम किए। हमरा में किप स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ख़ुसूसी शिरकत की और तलबा तालिबात की हौसला अफजाई की। तकरीब में किप स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव आबिद वजीर खान, प्रिंसिपल समेत इंतजामिया, उसातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ऐसी तकरीबात का मकसद जो है वो बच्चों के एतमाद में इजाफा करना होता है, और हमारे स्कूलों में सिर्फ इनकी तालीमी सरगर्मियों पर ही तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, सालों की मेहनत है, जो आज उन्हें समर की शक्ल में उन्हें मिल रहा है। उसातिज़ा का कहना था बच्चों की हिम्मत और हौसले को पुख्ता करने के लिए ऐसी तकरीबात खास किरदार अदा करती हैं। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसी तरह हर साल ऐसी अवार्ड सेरेमनी हुआ करें, ताकि हमारी जो खुशियाँ हैं वो और भी परवान चढ़ सकें। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जब ऐसी तकरीबात होती हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और स्कूल वाले हमारे साथ मिलकर हमारी खुशियों में हमारे साथ मनाते हैं। शुरा ने स्कूल इंतजामिया की तलबा और तालिबात की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करने के लिए काविशों को खूब सराहा। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि उसातिज़ा, कैंपस इंतजामिया और दीगर स्टाफ में भी इनामात तकसीम हुए। कैमरामैन राना अयाज के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। रॉयल स्विस होटल में अर्थ डे के मौके पर शजरकारी सरगर्मी का इनेकाद किया गया। पौधे लगाने की सरगर्मी का मकसद पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना है। जनरल मैनेजर रॉयल स्विस अब्दुल कदीर ने पौधा लगाकर आगाज किया। रॉयल स्विस होटल में अर्थ डे के मौके पर शजरकारी सरगर्मी का इनेकाद किया गया। जनरल मैनेजर रॉयल स्विस अब्दुल कादिर हंकर, मार्केटिंग मैनेजर फायजा रिचर्ड ने पौधा लगाकर आगाज किया। मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ होटल्स में, बल्कि अगर ये हम हर इदारे की सतह पर हम ये काम शुरू कर दें कि हर जगह प्लांटेशन हो, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को ग्रीन और खूबसूरत और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्टर सेल्स जावेद तारिक जंटाला, एग्जीक्यूटिव शेफ ख्वाजा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को मजीद सरसब्ज बनाना चाहिए। ऐसी सरगर्मियां हर तरह के इदारे में होनी चाहिए।
हम लोग जो ऐसी एक्टिविटी में हर जगह सेलिब्रेट करते हैं, जैसे केक कटिंग है, अर्थ डे के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर डे जो जैसे हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ जो मुल्क को इम्प्रूव करने के लिए या जो ऐसी एक्टिविटी हैं हम इनको हाईलाइट करते हैं। मेहमानों ने अर्थ डे पर पौधा लगाने की सरगर्मी को खूब सराहा और मजीद ऐसे इकदाम करने पर जोर दिया। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा अक्सा सज्जाद, सिटी 42। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में 800 रुपये तोला कमी। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,42,200 रुपये में फरोख्त, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 2,22,017 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, रवां कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सोने की कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है और आज शहर लाहौर के सराफा बाजारों और मार्केटों के अंदर सोने की कीमत में 800 रुपये फी तोला की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 2,42,200 रुपये सामने आई है और इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 2,22,017 रुपये रिकॉर्ड की गई है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 2,11,925 रुपये मुकर्रर की गई है और सराफा बाजारों में 10 ग्राम तोला चांदी की कीमत 2700 रुपये सामने आई है। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास। हर इंस्टॉलेशन पर सिक्योरिटी के 14 इंडिकेटर्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास से खिताब में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था, नॉन सी पैक इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी पर SPU मिसिंग और नए इंडिकेटर्स पर रिपोर्ट दें। उनका कहना था नॉन सी पैक सिक्योरिटी पर काफ़ी काम हुआ, हर इंडिकेटर का 100% मुकम्मल करें। इजलास में लाहौर डिवीजन के तमाम DCs ने बजिया वीडियो लिंक शिरकत की। डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, एडिशनल डायरेक्टर SPU लाहौर गुलाम सफ्तर वट्टू भी शरीक हुए। अब आपको बताएं, टेफ्टा और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के दरमियान MOU के तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर और चेयरमैन PSA आमिर परवेज ने दस्तखत किए। टेफ्टा और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के दरमियान MOU की तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर और चेयरमैन PSA आमिर परवेज ने दस्तखत किए। गवाहान के तौर पर CEO टेफ्टा कुरतुल ऐन मेमन और PSA की तरफ से वकास मूसा ने MOU पर दस्तखत किए। चेयरमैन टेफ्टा साजिद खोखर का कहना था कि टेफ्टा इंडस्ट्री के ज़रूरियात के मुताबिक अपने सोलर कोर्सेज को अपग्रेड करेगा। चेयरमैन टेफ्टा ने कहा कि एसोसिएशन के ताउन से टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। चेयरमैन PSA का कहना था कि सोलर इंडस्ट्री में स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। खेल के मैदान से अब आपको बताएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज के लाहौर के मैचेस की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शायकीन ने क्रिकेट के लिए लिबर्टी चौक में टिकट बूथ कायम कर दिया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज लाहौर पहुंचेंगी। दोनों टीमों के 23 और 24 अप्रैल को गजाफी स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशंस भी होंगे। PCB की जानिब से लिबर्टी चौक में T20 मैचेस की टिकट्स के लिए बूथ कायम कर दिया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 25 अप्रैल को चौथे T20 मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के आखिरी T20 मैच में 27 अप्रैल को मद्दे मुकाबिल होंगी। अर्थ डे के मौके पर पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में DG एनवायरनमेंट इमरान हामिद शेख ने खसूसी शिरकत की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी और कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज ने सेमिनार का अहतमाम किया था। अर्थ डे के मौके पर मुनक्का सेमिनार का उन्वान सियारा बामुकाबला प्लास्टिक रखा गया। सेमिनार में DG एनवायरनमेंट इमरान हामिद शेख, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद और डॉक्टर वकास चौधरी समेत तलबा और तालिबात ने शिरकत की। DG एनवायरनमेंट इमरान हामिद शेख का कहना था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के मुतबादिल का इंतखाब सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। हम एक्वा इंटर्नशिप प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें हम तलबा को प्रैक्टिकल सपोर्ट फ्राहम करेंगे। उन्होंने कहा कि माहौलियात की बेहतरी और कौम की तामीर और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सेमिनार के बाद इमरान हामिद शेख और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद की क़यादत में आगाही वॉक भी की गई, जबकि इमरान हामिद शेख को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वाबडा टाउन ने अर्थ डे के मौके पर एक इंट्रा स्कूल आर्ट मुकाबले का इनेकाद किया। तकरीब में बीकन हाउस की 8 ब्रांचेस के तुलबा ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया और अपनी
صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم وابڈا ٹاؤن نے ارتھ ڈے کے موقع پر انٹرا اسکول آرٹ مقابلے کا انعقاد کیا۔ طلباء نے مختلف انداز میں قرۂ ارض سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تقریب کے آخر میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے اور پودے لگا کر زمین سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ایسی قابل ستائش تقریب کی میزبانی کے لیے میڈم نیر نوید قریشی اور منتظم ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جس نے نوجوان ذہنوں میں ماحولیات اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ایونٹ کا اہتمام کیا۔ بیکن ہاؤس وابڈا ٹاؤن کیمپس کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ملٹیپل اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں۔ کلاس 1 کے چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 ایئرس کے بچے ہیں جنہوں نے آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارتھ ڈے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز کو پوسٹرز کی فارم میں ڈپکٹ کیا، جو ان کی کریٹیوٹی کو شو کرتا ہے۔ آج ارتھ ڈے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تاکہ بچوں میں بھی اویئرنیس پیدا ہو۔ جیسے آج پلانٹیشن کی ایک ڈرائیو ہوگی، اب 12:30 بجے جو ہے ہم پودے بھی لگائیں گے اور ساتھ ہم نے پورے اسکول کی لائٹس اور پنکھے بند کریں گے تاکہ بچوں کو یہ اویئرنیس کریٹ کر سکیں کہ ہم نے اپنے ریسورسز کو کیسے یوز کرنا ہے اور ہم ارتھ ڈے کے کانٹیکسٹ میں۔ اب آپ کو بتائیں گرمی کی شدت میں اضافے سے فالودہ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ انارکلی بازار میں فالودہ کھانے کے لیے شہریوں کا رش بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ دکھتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر افسر سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ گرمی کی شدت کے ساتھ ہی شہریوں نے جو ہے وہ اپنی گرمی سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو جتن ہے وہ شروع کر دیا۔ ٹھنڈے مشروبات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فالودے کی دیگر جو اقسام ہیں وہ بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں انارکلی بازار میں، جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ فالودے سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو اپنے دوستوں کے ہمراہ فالودے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ پلان کس طرح سے سوجا اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں اس شام کے وقت۔ مجھے بتائیے گا کس طرح سے آپ کا پلان بنا شام کے وقت فالودے کے ساتھ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنے کا؟ السلام علیکم جی بردر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بالکل جیسے آپ کو پتا موسم چینج ہو رہا ہے اب، تو اس کے ساتھ پہلے بیٹھے تھے دوستوں کے ساتھ، ہم پلان کرتے ہیں چائے کیوں نہ پی جائے، لیکن ہم نے کہا یار گرمی زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ چائے کی جگہ ڈراپ کر کے نا ہم فلودے کی سائڈ پہ چلتے ہیں۔ گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، چائے کا جو ہے وہ پلان بنا، پھر سوچا کہ جو گرمی ہے اور گرمی سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ فالودے کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے۔ اور بھی شہری ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چائے کے بعد جو ہے وہ فالودے کا جو ہے وہ پی کر جو کس طرح سے لگا۔ مجھے بتائیے گا چائے کا پلان کینسل کر کے فالودہ آپ کے دوست نے کو کھلایا، کیسا لگا آپ کو؟ بہت زبردست ہے۔ جب بھی یہ گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ چہل پہل اور رونق دوبالا ہو جاتی ہے انارکلی میں، خاص طور پہ یہ فوڈ اسٹریٹ میں۔ اور چائے کا جو ہے وہ سردیوں کا موسم، اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے یہ۔ جی ٹھیک ہے عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔